पढ़ लिए थे, राइट। तो प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। देखो, क्वेश्चन करने का एक तरीका है, इस तरीके के क्वेश्चन करने का एक तरीका है। अगर हमने वो तरीका समझ लिया तो सही मायने में हमें प्रोविजन आएगा और मजा आएगा। क्योंकि क्या होता है, काफी बार स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि जब टीचर क्वेश्चन कर रहा होता है ना, तो रट लेते हैं कि हाँ सर ने ऐसे किया था, हम भी ऐसे करेंगे। नहीं, ठीक है, हमारा तरीका अलग होता है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, आपकी क्वेश्चन समझने की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। समझ गए? तो आप एक चाहे कागज में लिख लो, अपनी कॉपी में स्टेप लिख लो कि कैसे करना आपको, ठीक है। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे कि जो असेट बिक रही है, ट्रांसफर हो रही है, क्या वो कैपिटल असेट? बताइए, क्या ये देखना जरूरी है? मान लीजिए किसी ने पर्सनल कार बेची हो, तो क्या पर्सनल कार कैपिटल एसेट होती है क्या? पर्सनल कार बेची किसी ने, वो कैपिटल एसेट है क्या? नहीं है। अब आप स्टार्ट हो जाओगे, सेल कंसिडरेशन इतना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना, तो गलत हो जाएगा ना। जब हमें कैलकुलेट ही नहीं करना उसका, तो क्यों हम देखें? ठीक है। दूसरी बात, कैपिटल एसेट है तो उसका जो ट्रांसफर हुआ है, क्या वो कैपिटल गेन में ट्रांसफर माना जाता है? ठीक है, क्योंकि कई ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिन्हें कैपिटल गेन में ट्रांसफर ही नहीं माना जाता है, राइट। तो वो आपको देखना है। ये दो चीजें देखने के बाद तीसरी चीज आप देखेंगे उसका होल्डिंग पीरियड। क्या देखेंगे? होल्डिंग पीरियड। इस होल्डिंग पीरियड से आपको क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल कैलकुलेट करना है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, राइट। और उससे आपके पास आपका फॉर्मेट आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। समझ गए? ओके। अब फॉर्मेट आने के बाद अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो सीधे कॉस्ट लेस करनी है, और लॉन्ग टर्म हुआ तो इंडेक्सेशन करना है। यहां तक बात क्लियर है क्या? बता दो। तो ये प्री रिक्विजिट है किसी भी क्वेश्चन को करने की, ठीक है। ये बेटा बेसिस होते हैं अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो ये बेनिफिट आपको जरूर उठाना चाहिए, जो ये सिस्टमेटिक स्टडी है, ठीक है। वरना तो सेल्फ स्टडी भी लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ध्यान से, और कोशिश करें कि कैलकुलेशन मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। कि सर मैंने गलती से 5,000 को 50,000 जोड़ दिया है ना, मैंने गलती से 500 लिख दिया, ऐसी गलतियां ना करें, ठीक है। मिस्टर दिवेश had purchased a golden ring as on 17 अगस्त 2019। तो समरी बना लेते हैं कि 17 अगस्त 2019 को इन्होंने एक गोल्ड रिंग परचेज की, ठीक है। कितने रुपए में? 20,000 रुपए में। ओके। ऑन 1 May 2019 he has sewn a diamond on it costing rupees 25,000। इन्होंने फर्दर क्या किया? 1/5, इसको ना 2020 कर देना बेटा, इसको 2020 कर देना, ओके। ये टाइपिंग एरर है, आप इसको 2020 कर देना, ओके। तो 1/5/2020 को इन्होंने एक डायमंड फिट करवाया इसमें, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 25,000, राइट। बाद में ऑन 1 अगस्त 2020 ही सोल्ड सच रिंग फॉर रुपीज 80,000, ठीक है। क्या मैं इस 25,000 को इंप्रूवमेंट बोल सकता हूं? बोलिए।
क्या मैं इस 25,000 रुपए को इंप्रूवमेंट कह सकता हूँ जो इन्होंने करवाया था? यस। फिर है ना, हाँ बिल्कुल, 1/8/2020 को इन्होंने सोल्ड कर दिया 80,000 रुपए में, ठीक है। और जब बेचा तो कस्टमर लाने के लिए 5,000 की ब्रोकरेज देनी पड़ी। लो जी, जब आप इतनी समरी बना लेते हो तो अब आपको क्वेश्चन शीट की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बताइए गोल्ड रिंग कैपिटल एसेट है या नहीं? गोल्ड रिंग कैपिटल एसेट है या नहीं? है सर। सोल्ड किया है तो ट्रांसफर तो हो रही है, हाँ सर ट्रांसफर तो हो रही है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? कब खरीदा था? 17 अगस्त 2019 को, राइट। बेचा कब? 1 अगस्त 2020 को। तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? बोले सर शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म है तो कैलकुलेट कर लीजिए। क्या सबसे पहले मैं सेल्स कंसिडरेशन लिखूं? यस। कितने रुपए में बेचा? 80,000 में बेचा सर, लेस ट्रांसफर के खर्चे कितने? 5,000 रुपए। तो ये आ गया 75,000। क्या इसे हम नेट सेल्स कंसिडरेशन कह सकते हैं? हाँ सर कह सकते हैं, राइट। ओके, अब हम क्या कम करेंगे भैया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम कर दें। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम कर दें। यस सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम कर देते हैं। कितना है सर? 20,000 रुपए। और कम कर देते हैं हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कितना है? 25,000 रुपए। बस, तो ये आ गया आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना? 30,000। बोलिए। कोई डाउट किसी को? नहीं है? आराम से हो गया, आसानी से हो गया क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। यहाँ क्लास में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। आप कॉपी में लिख रहे हैं साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। नहीं लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान पूरा क्वेश्चन पे होना चाहिए और बाद में आप उसको लिख सकते हैं। है आपको, ठीक है, डेफिनेटली लिखना है। चलूं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। ऑन 23 दिसंबर 2020 रजत सोल्ड 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है हर बार परचेज पहले दे रखा हो, कई बार परचेज पहले दे देता है, कभी सेल पहले दे देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने 23 दिसंबर 2020 को 23 दिसंबर 2020 को गोल्ड को सोल्ड किया, ठीक है, गोल्ड को सोल्ड किया। द सेल कंसिडरेशन ऑफ विच वाज रुपीज 13,50,000। कितने रुपए में? 13,50,000 में। He had acquired this gold on 20th August 2000। इन्होंने परचेज कब किया था ये?
परचेज किया था इन्होंने 20 अगस्त 2000 में, ठीक है, 20 अगस्त 2000 में परचेज किया था 4 लाख रुपए में। ओके, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच गोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2001, कितना? सॉरी 3,60,000। ओके, आगे लिखा है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, राइट? ओके, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, जो असेट ट्रांसफर हो रही है क्या वो कैपिटल असेट है? बताइए, जो असेट ट्रांसफर हो रही है क्या वो कैपिटल असेट है? यस। सेल हो रही है तो ट्रांसफर है, सिंपल सिंपल, सोचने की जरूरत ही नहीं है। यस। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? बताइए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? सर लॉन्ग टर्म, ठीक है। ओके, अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। आप हेडिंग जरूर लगा देना हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, मैं भूल भी जाऊं तो आप लगा देना। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या लिखें? सेल्स कंसिडरेशन लिख दें। कितना है सर? 13,50,000, 13,50,000, राइट? दूसरा, लेस कर देते हैं, कोई ट्रांसफर के खर्चे हैं क्या? हाँ जी, ट्रांसफर के खर्चे हैं कोई? नहीं सर, ट्रांसफर के तो कोई खर्चे नहीं दे रखे हैं। ओके, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बोलो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम करूं या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम करूं? हम कम करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमने कितने रुपए में खरीदी थी? 4 लाख रुपए में, 2000 की सन में। तो बताइए 2000 का इंडेक्स नंबर कितना था? जिस साल हमने खरीदी थी उस साल का इंडेक्स कितना था? हाँ जी, जिस साल हमने खरीदा था 2000 में, 20 अगस्त 2000 में, उस दिन का इंडेक्स क्या था? और फटाफट रिप्लाई कर दो। 9, 2000 का इंडेक्स है ही नहीं सर। नया लिख रहे हैं 289, कहीं दूर दूर तक कोई लॉजिक नहीं है बेटा 289 का। मैंने कहा ना कंसंट्रेशन करो, ठीक है। 100 नहीं लिखेंगे फिलहाल हम, क्योंकि मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा वो सुनो, ठीक है। मैंने कहा 2000 का इंडेक्स क्या है? 2000 का कोई इंडेक्स है ही नहीं सर। इंडेक्स की शुरुआत ही 1 अप्रैल 2001 से हुई थी, राइट? हुई थी नहीं हुई थी? हुई थी। तो हमने एक स्पेशल कंसेप्ट अलग से पढ़ाया था आपको कि अगर कोई असेट 1 अप्रैल 2001 से पहले ले रखी है तो क्या, याद करो। पहले उस वैल्यू को हम 1 अप्रैल 2001 पे लेके आएंगे और फिर उसका इंडेक्सेशन करेंगे। याद है कि अगर कोई एसेट 2001 से पहले खरीदी हुई है तो पहले हम उसकी कॉस्ट को 2001 पे लेके आएंगे
और फिर इंडेक्सेशन करेंगे, समझ गए। और जो लोग जब उनको नहीं आता तब रिप्लाई नहीं करते, वो गलत है, ठीक है। आप रिप्लाई करें, गलत होगा तो कोई बात नहीं। चलिए, तो सर मैंने खरीदा था 4 लाख में, मैं कोस्ट लिख देता हूँ 4 लाख रुपए, ठीक है। और FMV है 3,60,000 रुपए, तो 3.6 लिख देता हूँ। विच एवर इज हायर, 4 लाख, तो मेरी कॉस्ट रहेगी 4 लाख। अब ये 2001 की वैल्यू आ चुकी है, 2001 की वैल्यू आ गई, तो 2001 2 के इंडेक्स से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और मल्टीप्लाई करूंगा ईयर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन से साल में हुआ है, ट्रांसफर कौन से साल में हुआ है, 19-20 या 20-21? ट्रांसफर कौन से ईयर में हुआ है, 1920 और 2021? 2021 में हुआ है। और 2021 का इंडेक्स कितना है, 2021 का इंडेक्स कितना है, 301, ठीक है। ये दो बताए मैंने आपको, यस। तो ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोलिए कितना, 12,04,000, ठीक है। और कोई कुछ है नहीं, तो बस आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 146। बोलिए, इजी है। बोल लीजिए, इजी है क्वेश्चन, अगर ध्यान से तसल्ली से करोगे तो इजी है, ठीक है। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया, चलूं आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। मिस्टर आनंद हैज परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन 17 अगस्त 2002 4 रुपीज 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 3, 17 अगस्त 2002 को 5 लाख रुपए में इन्होंने परचेज किया घर, ठीक है। आगे लिखा है सर 1/5/2004 में ही कंस्ट्रक्टेड ए न्यू फ्लोर ऑन द सेम हाउस, मतलब इन्होंने एक फ्लोर और बना लिया। क्या हम इसे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कह सकते हैं, बताइए, क्या ये कॉमेंट है? यस सर। आगे लिखा है सर 1 अक्टूबर 2020 को उन्होंने वो घर बेच दिया, कितने रुपए में, 18 लाख रुपए में सोल्ड कर दिया, ठीक है। और उस पे 2% ब्रोकरेज भी चुकाई है, 2% ब्रोकरेज। बताइए क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन आराम से, यस। तो 8:24 हुए हैं, ठीक है। 4 मिनट का टाइम देते हैं आपको, 8:28 पे आपसे पूछेंगे, ठीक है। स्टार्ट कीजिए। Recording in progress. तो असेट हम बेच रहे हैं, कैपिटल असेट है, यस सर। जिस तरीके से बेच रहे हैं वो ट्रांसफर है, यस सर।
लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? सर 2002 में लिया था, 2020 में बेच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म है। तो हम लिखते हैं सर सेल्स कंसिडरेशन कितना है सर? 18 लाख। लेस करते हैं इसमें से ट्रांसफर के एक्सपेंसेस। 2% ब्रोकरेज लग रही है सर, तो 18,000 का 2% 36,000 रुपए की ब्रोकरेज लग जाएगी सर। ठीक है, तो 17,64,000 रुपए का हमारा आ जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन। लेस करेंगे सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे सर, तो कॉस्ट हमारी है सर 5 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स, कब बेचा था? 2021 में, तो 2021 का इंडेक्स कितना है? 301। ईयर ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स, कौन सा ईयर है एक्विजिशन का? 2001-2 और 2-3? बोलिए 2001-2 और 2-3 है सर, तो 2-3 का इंडेक्स देख लीजिए 105। ठीक है, तो 105 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है? 14,33,333। ओके, ठीक है, लेस कर देते हैं सर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कर देते हैं, कितने रुपए का इंप्रूवमेंट किया था सर? 2,50,000 का। मल्टीप्लाई ईयर ऑफ ट्रांसफर, वही रहेगा 301, डिवाइड बाय 2004-5 इंडेक्स। 4-5 का इंडेक्स कितना है? 113। 4-5 का इंडेक्स कितना है? 113, तो ये लीजिए 113। बोलिए कितना आता है? 665,929। 665,929। हाँ जी, तो कितना होता है? लेस कर दीजिए, लॉस हो रहा है सर 335,262 का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिख दो और यहाँ पे ब्रैकेट में कर दो, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, अच्छा शॉर्ट लॉन्ग टर्म, सॉरी। ओके, मुरली का आंसर सही था। नेहा, नेहा का आंसर गलत था। क्या गलती की नेहा? फटाफट लिख दो। हिमांशु का सही था, तुषार का सही था। मुरली क्या गलती की? गलत किया है, क्या गलती की लिख दो। और शशांक का सही था। 289। ये 289 के पीछे क्यों भाग रहे हो तुम? पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी 289 का था नया, इस क्वेश्चन में भी 289 कह रहे हो, 289 के पीछे क्यों पड़े हो? एग्जाम में इंडेक्स नंबर गिवन होंगे, हाँ करंट ईयर और बेस ईयर का आपको याद होना चाहिए, बाकी दिए रखे होंगे एग्जाम में। हाँ जी अर्पिता जी, समझ में आया? अरे बाकी सब बच्चों ने भी तो किया है, उन्होंने भी तो इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन किया है ना बेटा, तो एक्सक्यूज से कुछ नहीं होने वाला, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं करना है, 5 अभी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। अब अगर 3 लाइन के क्वेश्चन में अपन गड़बड़ी करेंगे ना, तो सोचो ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का क्या होगा, तो इसलिए बी कॉन्सेंट्रेटेड। लकी हैज ए हाउस एक्वायर्ड ऑन 18 अगस्त 2009। जो भी इंफॉर्मेशन मिले लिखना स्टार्ट कर दो। 18 अगस्त 2019 को इन्होंने एक घर परचेज किया था, कितने रुपए में? 6 लाख रुपए। ओके, ही यूज द हाउस फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पस, खुद के लिए काम में ले रहे थे सर।
On 18 August 2012, he incurred capital expenditure on reconstruction of house. इस पे इन्होंने और खर्चा किया कितनी तारीख को? 18/8/2012 को। इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं कैसे? यस। कितने रुपए का इंप्रूवमेंट करवाया? 3 लाख रुपए। आगे लिखा है ऑन 15th May 2020 he brought office goods worth ₹1 lakh at home for delivery to a party staying near to the home. ठीक है, तो ये घर पे 15/5/2020 को स्टॉक लेके आए। कितने रुपए का? 1 लाख का। ठीक है, मतलब इनके घर के पास में कोई रहता होगा, उसने फोन कर दिया कि भैया आते हुए दुकान से ये सामान ले आना, मैं आपसे ले लूंगा। समझ गए? होता ना ऐसा कि आपके नियर बाय कोई पड़ोसी रहता है, वो आपको फोन कर देता है कि भैया जब आप अपनी दुकान से आओ तो ये सामान ले आना, मैं आपसे ले लूंगा। आप कहते हो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये 1 लाख का स्टॉक ले आए अपने घर के पास किसी को डिलीवर करने के लिए। अब एट दैट नाइट एक्सीडेंटल फायर टुक प्लेस। क्या हो गया? उस रात को आग लग गई सर, और आग लग गया तो पूरा तो घर जल गया। पूरा तो घर जल गया, फर्नीचर और जल गया। कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। ठीक है, तो हमारे पास एक और असेट हो गई फर्नीचर, जो कितने का था? 5 लाख रुपए का था, वो भी जल गया। एंड बिजनेस स्टॉक, तो बिजनेस स्टॉक भी जल गया, घर भी जल गया और फर्नीचर भी जल गया। बताइए क्या ये तीनों चीजें जल गई? बताइए, आपकी 3 असेट डैमेज हो गई क्या? हाँ जी, तीनों डैमेज हो गई सर। आगे लिखा है सर इंश्योरेंस क्लेम मिला हमें 18/8/2020 को। 18/8/2020 को हमें क्लेम मिला। ठीक है, कैसे और कितना? घर के लिए हमें 1 लाख रुपए तो कैश मिले। ठीक है, और एक नया घर मिल गया जिसकी मार्केट वैल्यू 44 लाख रुपए है। तो 44 लाख का घर मिल गया। ठीक है, 18/8/2020 में। फॉर हाउस होल्ड फर्नीचर, फर्नीचर के लिए कितने रुपए दिए इंश्योरेंस वालों ने? 2 लाख। फर्नीचर के लिए 2 लाख रुपए दिए। और स्टॉक के लिए कितने रुपए दिए? 80,000 रुपए दिए। समझ गए? इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट किया। घर के लिए ये, स्टॉक के लिए ये, और फर्नीचर के लिए ये। टैक्स ट्रीटमेंट आपको बताना है कैपिटल गेन में क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, और ये कॉम्पनसेशन बाद में अलग डेट पे मिलता तो क्या होता, वो बात की बात है। अभी बेसिक क्वेश्चन हमारा यही है। बताइए, समझ में आ गया क्या करना है? बोलिए, समझ में आ गया क्या करना है? पक्का? समरी बनाते ही क्वेश्चन आधा सोल्व हो जाता है। अगर आपने समरी बना लिया, देखिए वहां पे कितनी सारी चीजें लग रही थी, सर इतना ये लिखा है वो लिखा है, पता नहीं बहुत सारी चीजें लिखी हुई। ठीक है, पर जैसे ही समरी बनी काम आसान हो गया। सबसे पहले पहचानते हैं घर जो ट्रांसफर हुआ वो कैपिटल असेट है क्या? बताइए, घर जो ट्रांसफर हुआ वो कैपिटल असेट है क्या? यस सर, वही जल्दबाजी मत करो। ठीक है, स्टॉक जो ट्रांसफर हुआ कैपिटल असेट है क्या? स्टॉक जो ट्रांसफर हुआ कैपिटल असेट है क्या? ठीक है, और फर्नीचर जो ट्रांसफर हुआ कैपिटल असेट है क्या? फर्नीचर जो ट्रांसफर हुआ कैपिटल असेट है क्या? अर्पिता, अब इनमें से भी किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। इनमें से भी किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। नॉट कैपिटल असेट। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब इन दोनों पे, मुरली
पर्सनल फर्नीचर है, इट्स पर्सनल फर्नीचर। पर्सनल फर्नीचर थोड़ी होता है कैपिटल सेट, पर्सनल इफेक्ट की चीजें कैपिटल सेट नहीं होती है, समझ गए? तो ये कैपिटल सेट नहीं है, ये कैपिटल सेट नहीं है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हाउस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, समझ गए? चलिए, तो हाउस पे हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं। ट्रांसफर, जलना क्या ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है? आता है सर, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, बताइए घर पे होने वाला फायदा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो सेल कंसिडरेशन क्या होगा बताइए? ठीक है, घर का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, सेल कंसिडरेशन क्या होगा? 45 लाख, ठीक है। हाँ सर, लेस ट्रांसफर का कोई खर्चा लगा है क्या हमारा? नहीं सर, ट्रांसफर का तो कोई खर्चा नहीं दे रखा, तो हम ले लेते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जानने के लिए 6 लाख रुपए हमारे लगे थे, मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा है? 2021, यस, विच इज 301। याद रहे, हर बार 301 आए ऐसा जरूरी नहीं है, ईयर ऑफ ट्रांसफर देखना है, ठीक है। अपॉन, अपॉन कौन से ईयर में एक्वायर किया था हमने? हाउस का एक्विजिशन कौन से ईयर में हुआ था? 9-10 में हुआ था, तो 9-10 का इंडेक्स कितना है? 148, समझ गए? तो बताइए कितनी कॉस्ट आएगी? 12,20,270, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेस कर देते हैं हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कितने रुपए का इंप्रूवमेंट किया हमने? 3 लाख रुपए का, मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट कौन सा है? 12-13, तो 12-13 का इंडेक्स देखो कितना है? 200 है क्या? हाँ जी सर 200 है, तो ये लीजिए 200। बोलिए कितना अमाउंट आता है? 4,51,500, राइट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है? 28,28,230। लो जी, बताइए क्या आसान है क्वेश्चंस? क्या आसान है क्वेश्चंस? अच्छे से पढ़ के करे तो इजी, अच्छे से पढ़ के करोगे तो सब कुछ इजी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में लिखना है। हर बंदे का आंसर मेरे पास शाम तक रिटर्न में आ जाना चाहिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, ठीक है। हर बच्चे का जवाब एक कागज में लिख के पूरा क्वेश्चन मेरे पास आ जाना चाहिए शाम तक, ठीक है। जिसका जवाब नहीं आएगा उसे कल की क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सर नेक्स्ट कौन से नेक्स्ट में, कौन से में बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 10 की बोल रहे हो मुरली?
सर इसी 6 क्वेश्चन में नेक्स्ट है ना, वो आज गिर दिया हुआ। अच्छा नेक्स्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि अगर कॉम्पनसेशन अगले साल मिलता तो क्या होता। कैलकुलेशन सेम ही रहती, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स अगले साल देना होता, क्योंकि हमने कहा कि टैक्स उस साल मिलता है, लगता है जब हमें कॉम्पनसेशन मिले। कैलकुलेशन तो वहीं तक होती है, तो कैलकुलेशन सेम रहेगी, कैलकुलेशन पे कोई चेंज नहीं होगा। बस टैक्स जो होगा वो आपको 20-21 की जगह, अभी 20-21 में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो कैलकुलेशन वो 21-22 में टैक्सेबल हो जाएगा। बस समझ गए, जो 20-21 की इनकम में आ रहा है वो 21-22 की इनकम में आ जाएगा, बस इतना ही है। कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इंडेक्सेशन हम वहीं तक का करते हैं जहां तक हमारे पास प्रॉपर्टी है। चलिए, अभी हमने जितना पढ़ा है उसमें इतने क्वेश्चन आपके हो सकते हैं जितने मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है। डन। यहां तक किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी करेंगे कल।